मेडिटेशन की पावन पवित्र बैठक में, इस शुभ आरंभ वाली बैठक में हम मेडिटेशन में ही, अंतस ध्यान में ही डुबकी लगाएं। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसे देखते चले जाना है। इस संगीतमय वातावरण में स्वयं का दीप जलाना, अनादनाद की धुन सुनने की सक्षमता को उपलब्ध होना, तुम जागना, केवल तुम जागी रहना। भीतर जो भी हो रहा है उसमें तनिक मात्र भी दखल नहीं देना। इस मन के खेल को जागे जागे देखते रहना। भीतर बाहर सब और मन का ही खेल है, किंतु बाहर के खेल तूने बहुत देखे, अपने भीतर नहीं देखा। मन ने बाहर के जगत को खूब दिखाया, परंतु तूने मन का ही स्वरूप, मन का ही अस्तित्व, मन का ही अनेकों अनेकों रूपों में बटा हुआ अस्तित्व नहीं देखा। मन को समझना, मन को देखना, मन के प्रति जागना ही तेरा धर्म है। वही एकमात्र तेरी जानकारी है, वही तेरी नॉलेज है। आज तक तूने मन की आंख से काम लिया, तूने अपनी आंख से काम नहीं लिया। तेरी अपनी आंख दबी ही रह गई। मन की आंख ने आज तक जो भी किया उस पे तूने भरोसा रखा, और उस भरोसे में तूने हर कदम पर धोखा ही खाया। मेडिटेशन की पावन धारा में बैठकर तुम हृदय की आंख खोलना, अर्थात अपनी आंख में रहना, अपनी आंख से चलना, अपनी आंख से देखना। ये शिव नेत्र, तृतीय नेत्र, ये थर्ड आई तो ही है। यही है तेरी आंख जो देख रही है, जिसके सामने अंधेरा ही अंधेरा है, वो अंधेरों का अनुभव ले रही है। तुम जल्दी नहीं करना, जबरदस्ती नहीं देखना। जो सहज अवस्था में अपने आप दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना। देखने मात्र से तेरी सारी टेंशन, स्ट्रेस अपने आप विदा होता चला जाता है। तनिक मात्र भी प्रयत्न नहीं करना, कोशिश नहीं करना। तुम जागे जागे देखते रहना। मन से हटके, विचार से हटकर के, अंधेरों से हटकर के तुम तटस्थ, कूटस्थ होकर के देखना। एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना, निष्पक्ष, निरपेक्ष होकर के देखना। यही एकमात्र तेरा स्वभाव है, जिसकी याद, जिसकी समृद्धि मेडिटेशन तुझको प्रदान कर रहा है। अनेकों बार मन के विचारों में खो जाते हो, अनेकों बार मन के साथ चले जाते हो, अनेकों बार मन की माया में खो जाते हो। पुनः पुनः तुम मन के साथ भूत भविष्य की दौड़ में उतर जाते हो, परंतु बार बार वापस लौटना, बार बार अपने अस्तित्व में, अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में, अपने जागरण में वापस आना। तुम अपने स्वभाव में रहना, केवल देखते रहना,
जागे जागे। मन से हटकर के मन की गति को देखना, विचारों से हटकर के विचारों के खेल को देखना, द्वि द्वैत द्वंद्व को देखना। लगातार इस मन माया को देखते चले जाना। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं टूटे ना। अपनी सुरती बनाए रखना, होश बनाए रखना, कहीं भी खो नहीं जाना, लिप्त नहीं होना, कहीं इंडल्ज नहीं होना, किसी थॉट में खो नहीं जाना। तुम जागी जागी हर एक विचार को देखते रहना। विचारों का हुआ वो, विचारों की दौड़, विचारों का चारों ओर निरंतर खेल चलता है। ये खेल मन का ही है। मन नहीं चाहता तुम भीतर आओ, मन नहीं चाहता तुम मन की पार जाओ। क्योंकि ऐसी स्थिति में मन का सारा अस्तित्व खत्म होता है और भीतर की यात्रा पर मन के अस्तित्व की जरूरत नहीं है। बाहर की दुनिया की यात्रा पर मन बुद्धि की जरूरत है, परंतु अपने हृदय द्वार की यात्रा पर, भीतर के हरिद्वार की यात्रा पर, अपने विराट की यात्रा पर, अपनी एकमात्र स्वयं स्वरूप की यात्रा पर उतरना हो तो मन बुद्धि नहीं चाहिए, कोई सोच विचार नहीं चाहिए। केवल एकमात्र निशब्द निर्विचार की स्थिति चाहिए। केवल तेरा अपना स्वभाव जो निष्पक्ष निरपेक्ष एक न्यूट्रल एनर्जी के रूप में है, जो साक्षी दृष्टा है, बस वही एकमात्र जागरण की अवस्था चाहिए। तुम जागो, बाकी सब अपने आप सही होगा। भीतर जानना, एकमात्र स्वयं से स्वयं को जानना, अपने भीतर अपने को जानना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसी की ओर इशारा है शास्त्रों, संतों, सदगुरुओं का, वेदों, उपनिषदों का, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब का, सभी सदग्रंथों का, सभी सदगुरुओं का, सभी अवतारों का, उनके उपदेशों का, उनकी शिक्षाओं का एकमात्र इशारा है, सारांश है, एसेंस है, सार एकमात्र यही है कि सर्वप्रथम भीतर को जान, अपने को जान, तू कौन है, इस गुत्थी को सुलझा ले। इसी ओर उन्मुख करते चले जा रहे हैं ये सत्संग के महान, साधना के महान, मेडिटेशन के महान अवसर। देखते रहना, जागे जागे देखते रहना, तनिक मात्र भी जोर नहीं लगाना, अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करना, क्योंकि आपका भीतर का नेत्र आप स्वयं देख रहा है, लगातार देख रहा है। भले अंधेरा ही दिखाई दे रहा, जो स्वतः दिखाई दे रहा उसको देखते रहना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना। देखने मात्र से तो भीतर के तल को खाली करता चला जाएगा और जो जो ये बादल विचारों विकारों के छटते चले जाते हैं, तुम अपने स्रोत की ओर, अपने प्रकाश पुंज की ओर बढ़ते चले जाते हो।
जो ज्ञान का स्रोत है वो तेरे हाथ लगता चला जाता है। चारों ओर प्रकाश, एकमात्र लाइट, आनंदमयी सच्चित आनंद रूपा तेरे हाथ लगता चला जाता है। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। सत्संग की पावन वाइब्रेशन में बैठकर, इस संगत में बैठकर, इस होली कंपनी में बैठकर, इस ऑरा में विराजमान होकर के तुम अपने मानस तल को, बौद्धिक तल को स्वस्थ बनाना, तुम अपने आत्मिक तल को पावन, पवित्र, उज्जवल बनाना। मेडिटेशन अंतस ध्यान बहुत सहज और सरल है। ये तेरा स्वभाव है, ये तेरी ट्रू नेचर है। इसके सिवा तू जो भी करता है केवल इसी स्वभाव को प्राप्त करने के लिए करता है। सब साधन धर्म के द्वार के, सब मार्ग धर्म के महान मंजिल के, सब प्रकार के कर्म धर्म केवल मात्र अपने भीतर के अंधेरों को दूर करने के लिए हो, तो जीवन किसी भी कदम पर अमृतस्य हो जाता है, जीने योग्य हो जाता है। हर पल, हर क्षण, हर हालात में तेरा आनंद बना रहता है। तेरी मस्ती, तेरा खजाना सुखों का कभी कम नहीं होता। तो सुख ढूंढता है बाहर, साधनों में, पदार्थों में। आज तक किसी को नहीं मिला। ये सुख शांति का महान आलम तेरे भीतर है, मन के पार है। मन के पार से उतरी हुई शांति, आनंद, मस्ती को कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की शक्ति छीन नहीं सकती। उसे कोई भी अशांत नहीं बना सकती। उस इंसान की जिंदगी में आया हुआ ब्लेस किसी कीमत पर भी कोई दुनिया की ताकत छीन नहीं सकता। धन्य धन्य है वो जीवन जो मन के पार, बुद्धि के पार इस महान साइंस को, सुपर साइंस को खोज लेता है। और भारत भूमि में पैदा हुई भारत मां की संतानों का तो धर्म ही यही है कि प्रभु को खोजने से पहले पहले, भगवान को खोजने से पहले पहले, उस प्रीतम को खोजने से पहले पहले स्वयं स्वरूप में उतर जाना, अपने भीतर खोजना, भीतर तलाशना। वो तेरे भीतर, तेरे हृदय द्वार पर, तेरी स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस में सदा विराजमान है। रोम रोम में है, जरे जरे में है, चारों ओर है। ये मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च तुझको याद दिलाते हैं एकमात्र अपने तीर्थ की, अपने हृदय द्वार की, अपने हृदय की आंख से जीने वाला इंसान दुनिया में सदा आनंदमय, सुखमय, स्वस्थमय जीता है। और जो मन की आंख से जीता है वो सदा कल्पता रहता है और सदा द्वंद्वों में, द्वैत में, ड्युअलिटी में जीता है। वो आनंद के सागर के पास आकर के भी द्वंद्वों में ही जीता है। उसकी आंख मन की बनी ही रहती है। वो बाहर से महत्व लेना चाहता है, वो बाहर की जानकारियां चाहता है, बाहर के सर्कल चाहता है, बाहर की बातें चाहता है।
और इसी एकमात्र दौड़ में धोखा ही धोखा खाता चला जाता है। वो अपने हृदय की आँख को तनिक मात्र अवसर नहीं देता उभरने का, वो और भी ज़्यादा दबती चली जाती है। जो जो तेरी मन की आँख तुझे बाहर रखती है, बाहर ही बाहर देखने की कला में बनाए एकमात्र तुझको नीरस करती चली जाती है, सुख दुख के चक्की में डालती जाती है, द्वंद्वों की चक्की में पिसती चली जाती है, परंतु तुझे उस दिशा की ओर इशारा करने वाले घर मिल जाए तो यही जिंदगी द्वंद्वातीत हो जाती है। यही जिंदगी आनंद का स्रोत बहाती हुई स्वयं भी और अनेकों को आनंदित करती चली जाती है। मेडिटेशन का महान लक्ष्य तेरी मंजिल को तेरे हाथ में थमा देना, तेरे आनंद सुख चैन को सदा के लिए तेरे द्वार पर खड़ा कर देना, तेरी अपनी ही संपदा तेरे हाथ में थमा करके मालो माल करके आबाद कर देना। यही चमत्कार एकमात्र मेडिटेशन का है। अंतस ध्यान की महान प्रक्रिया ये वरदान बनकर के तेरे जीवन में उतरी है। अगर तू अपने ही भीतर थोड़ा सा उतर करके जाने, थोड़ा सा उतर करके देखे, अपने भीतर की आंख को अवसर दवाए जीवन के निर्माण का, जीवन के फूल को खिलाने का, जीवन की बगिया सजाने का, क्योंकि जीवन अभी तेरे पास है नहीं। अभी तो जन्म मरण का चक्कर ही चक्कर है। जन्म के बाद मृत्यु शुरू हो जाती है। जो ही एक स्टेशन से रेलगाड़ी छूटती है वो दूसरे स्टेशन की ओर भागी चली जा रही है। वो जिस स्टेशन से शुरू हुई है, चली है, उस स्टेशन से बहुत दूर जा रही है, और जिस स्टेशन के लिए दौड़ी जा रही वो स्टेशन निकट आता जा रहा, और जो स्टेशन से चली थी वो स्टेशन दूर होता चला जा रहा है। ठीक इसी तरह से ये जीवन रूपी गाड़ी जन्म के उस स्टेशन से निकली, मृत्यु के स्टेशन की ओर भागी जा रही है। इन श्वासों की मंजिल मृत्यु नहीं है, इन श्वासों की मंजिल है स्वयं स्वरूप, सत्य स्वरूप, सच्चित आनंद रूप। ये तेरी मंजिल है। परंतु हर जन्म तेरा मृत्यु में गुजरता है। कोई जन्म तेरा जीवन के संदेश को नहीं लाता, कोई जन्म तेरा जीवन के लक्ष्य में नहीं उतरा, कोई जन्म तेरे जीवन की बगिया को सजा नहीं पाया, कोई जन्म तेरे जीवन की अमरता का संदेश नहीं दे पाया। हर जन्म तू यही कुछ करता चला आया जो इस जन्म में कर रहा है। ये कोई नया नहीं, ये तो सदा से करता चला रहा। सदा से तूने यही किया। अपने मन की अंतसधारा में, अपने मन के अंतस्थल पर उतर करके देख लेना। तेरा अपना कंप्यूटर, चित्ररूपी कंप्यूटर तुझे बताएगा कि अनेकों जन्मों से तू यही कुछ करता आ रहा, यही कुछ जो इस जन्म में कर रहा है। कोई नया नूतन नहीं। अगर तूने बाहरमुखी बाहरी बाहर जिंदगी गुजारी है तो कोई नई नहीं, नूतन नवीन नया क्रांति का द्वार तेरे भीतर है। अगर तूने अपने भीतर के केंद्र में थोड़ा सा अपनी चेतना को उतार करके, अपनी कॉन्शियसनेस को उतार करके जाना, तो तूने कोई नूतन नवीन एडवेंचर, कोई नूतन नवीन तूने कदम उठाया। तूने कोई एडवेंचर पे उतरने का साहस, हिम्मत जुटाई। जिधर तेरी दिशा है, ये दिशा तेरी बाहर नहीं, दिशा भीतर है। बाहर की तमाम दौड़ में मंजिल नहीं, मंजिल तेरे भीतर है। जहां आनंद ही आनंद है, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य है, जहां कोई किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं, डुअलिटी नहीं, मन की कोई माया तुझे छू नहीं पाती, जहां वो एकमात्र हृदय द्वार, वो एकमात्र मन के पार स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस, वो विराट तेरा एकमात्र लक्ष्य है, तेरी एकमात्र मंजिल है। मंजिल तेरे भीतर है, बाहर नहीं। जीवन का फूल तेरे भीतर खिला है, बाहर नहीं। आनंद के स्रोत तेरे भीतर बहे हैं, बाहर नहीं। अफसोस कि तू बाहर ही बाहर खोजता हुआ मृग की तरह मर जाता है। हाथ तेरे जीवन कभी नहीं लगा,
परंतु इस जन्म में अगर थोड़ी सी साहस और हिम्मत जुटाकर के ये प्यास पैदा कर लावे, थोड़ा सा अपने भीतर की यात्रा पर उतर के देख लावे, थोड़ी झलक पा लवे भीतर की, थोड़ा ध्यान भीतर की ओर मोड़ करके अपनी सुक्ति भीतर की ओर बहा करके थोड़ा अपने को भी देख लावे, तो सहज में ही तुझका जीवन का खिला फूल हाथ लग जाएगा, जिसको मौत छू नहीं सकती। वो महान जीवन का अस्तित्व, वो सच्चित आनंद रूप एक बार तेरे हाथ लगता, फिर कोई दुनिया की ताकत उसको छीन नहीं सकती, ना खरीद सकती और ना छीन सकती, और ना मौत जैसी डरावनी घटना इसको छू सकती, उसकी भी हिम्मत नहीं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, तू अगर बेनकाब हो जाए, 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 तू अगर बेनकाब हाँ, तू अगर बेनकाब हो जाए, तू अगर बेनकाब जिंदगानी शराब हो जाए, जिंदगानी मतवाली हो जाए, जिंदगानी शराब हो जाए। अभी तो 2 घूंट मिल जाता है तो न जाने कैसे कैसे नाचता हो, बैठ कर के मजलिसों में, बाहर की मजलिस से सजाता हो, 2 घूंट क्या पीते हो कि थोड़ी देर अपने को भुला करके नाचता हो। कभी कभी थोड़ी देर ये शराब का नशा, ये मय का नशा तुझको अहंकार, अभिमान और ईगो से आजाद करके तुझे सुख देता है, परंतु ये सदा का नहीं है, ये तेरी जिंदगी को बर्बाद करता चला जाता है, ये सदा के लिए नहीं देता। किंतु अगर तू अपने मन के पर्दे को थोड़ा हटा कर के भीतर के पब में आए, भीतर के मैं खाने में आए, अपने हृदय रूपी मैकदे में थोड़ा कदम उठाए, थोड़ा कदम रख लो, तो जिंदगी पूरी जिंदगी उस शराब के नशे से भी हजारों गुना बढ़िया नशा में डूब जाए। 24 घंटे का नशा, जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, रात भर पी सुबह तक उतर जाएगी। उसकी नजरों से 2 घूंट पी ले जरा, उसकी नजरों से 2 घूंट पी ले जरा, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। उसका नशा कितना वैभवशाली है, परमानेंट उसका नशा। भीतर की मैकदे से उठी हुई वो रूहानियत की मय जब तेरे चित्त के होठों पर लगती है तो तू मालो माल हो जाता है, तो 24 घंटे के लिए वाह वाह कर उठता है। 24 घंटे का नशा, 24 घंटे का नृत्य, 24 घंटे का आनंद, 24 घंटे की मौज मस्ती जो कभी टूटती नहीं। मन का पर्दा उठा, थोड़ा बेनकाब हो के देख, अपने स्वरूप में उतर के देख, अपने स्वरूप में, अपने पब में, अपनी मस्ती में, अपने पैमाने छलका के देख आनंद के भीतर अनंत अनंत खदाने हैं तेरे आनंद की। जीवन भर खोदते चले जाना, तुम दुनिया को देने योग्य बन जाओगे।
जीवन भर की ये मस्ती, ये आनंद, ये नशा अगर तुझे अपने ही भीतर मिलता हो तो बाहर की गुलामियां क्यों करा है? बाहर के द्वार पर तू किसी प्रकार की दास्ता की जंजीरों में, बाहर से दूसरों के द्वार से आई हुई मस्ती, दूसरों के द्वार से आया हुआ सुख भला कहां तक टिकेगा? वो तो एकमात्र तुझे भिखारी ही बनाता चला जाएगा। वो बहुत टेम्परेरी है। जिसने भी अपने मन के नकाब को उठा करके देखा, मालो माल हो गया, शहंशाह हो गया। उसकी सारी जिंदगी ही नशे में डूब गई। वो मस्त मतवाला होकर के धरती पर जिया, बेप्रवाह होकर के जिया, ऊर्जा का भंडार, एनर्जी का महान स्रोत बनकर के जिया। वही एकमात्र विवेक और बुद्धिमता का मालिक होकर के जिया। वही एक जागा जागा जीवन जिया, जहां 24 घंटे परमात्मा रूपी नशा, परमात्मा रूपी मस्ती, परमात्मा रूपी मैकदा बरसता रहता है, बहता रहता है। 24 घंटे की मस्ती है भीतर के मैकदा में, भीतर के पब में। एक बार तुम इस मन की चट्टान को एक तरफ करके देखना, कितनी बह उठती है वो महान मय रूहानियत की, जो सदा सदा बहती है। इस मन के पर्दे को उठा करके देख, थोड़ा बेनकाब होकर के देख। बाहर के पर्दों को उठाता उठाता आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन जैसे साइंटिस्ट भी बेचारे दरिद्र होके चले गए, किंतु भीतर का पर्दा नहीं उठा पाए, भीतर का नकाब नहीं उठा पाए। परंतु हमारे प्रभु के दीवानों, मस्तानों, जिन्होंने भी इस मन के नकाब को उठाया, वो आबाद हुआ। वो सुपर साइंटिस्ट चारों युगों में आबाद हुआ। वही एकमात्र वाह वाह करता हुआ, हंसता हुआ जीवन यात्रा को पूर्ण कर गया। वो जीवन का फूल ऐसा खिला गया कि जो चारों युगों में सुगंध प्रदान करती चली गई, जो कभी मुरझाया नहीं, जो कभी दरिद्र होके नहीं गया, शहंशाहों का शहंशाह होके गया, जो सदा सदा के लिए सारे विश्व का सम्राट होकर के जिया। एक बार तू बेनकाब होके दे। तू अगर बेनकाब हो जाए, तू अगर हरे स्वामी राम तीर्थ, तू अगर बेनकाब हो जाए, तू अगर बेनकाब हो जाए, जिंदगानी शराब हो जाए, जिंदगानी शराब हो जाए, तू अगर बेनकाब हो जाए,